और एक बड़ी खबर, वाराणसी में कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक। संक्रमण से निपटने की तैयारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक। अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बैठक में जनप्रतिनिधि और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो वाराणसी की मौजूदा स्थिति क्या है, फिलहाल कोरोना से निपटने की तैयारियां क्या हैं, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। संक्रमण से निपटा कैसे जाए, इसे लेकर जनप्रतिनिधि और साथ ही डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। इस चर्चा में, इस बैठक में वर्चुअल चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री वाराणसी की स्थिति को लेकर। और चलिए फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान, कई डॉक्टर्स हमारे साथ जो कि स्पेशलिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप। दिल की बीमारी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मरीज हैं, जिन्हें, क्योंकि मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि मैं कई लोगों से सुन भी रही हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इसलिए भी आ रहे हैं कि पोस्ट कोविड उन्हें दिल की बीमारी से जूझना पड़ रहा है, या फिर अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट है तो उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा हैं। कितना खास ख्याल रखना होगा ऐसी स्थिति में उन पेशेंट्स को? जी, आपने बिल्कुल सही कहा सरेन जी कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उसमें कोविड की जो मॉर्टिलिटी है बड़ी हाई होती है, खास करके कार्डियक पेशेंट्स जो हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि कोविड या SARS-CoV-2 है, उसका प्राइमरी ऑर्गन इन्वॉल्व तो फेफड़े या लंग्स होते हैं, बट इससे हार्ट पे भी असर पड़ता है। कुछ तो डायरेक्ट वायरस का असर है, जैसे हार्ट फंक्शन कम हो जानी, मायोकार्डाइटिस होता है जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है, और तमाम तरह के कोगुलोपैथी होती है या ब्लड के थक्के जो बनने की प्रक्रिया है वो बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्लॉट फॉर्म होता है। अगर हृदय की धमनियों में क्लॉट फॉर्म हो तो हार्ट अटैक का भी रूप ले सकता है। तो हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो मैं खास करके हृदय रोग के मरीजों को ये बताऊंगा कि जो लोग पहले से कुछ दवाई पे हैं या जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है या जिनकी सर्जरी हुई है, वो अपनी दवाई बिल्कुल जो खा रहे हैं वो खाते रहेंगे, और कोविड होने के बाद तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ऐसे केसेस में जहाँ कार्डियक डिजीजेस या कार्डियक एलिमेंट्स जो है वो पहले से होता है तो कोविड की मॉर्टिलिटी बड़ी हाई होती है। खास करके आपने देखा होगा कि न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन में लंग का इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी फास्ट होता है, और मृत्यु दर भले ही कम हो, बट अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस काफ़ी हाई हैं। तो मेरा ये कहना है, जितने भी हृदय रोग के मरीज हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी दवाइयाँ जो खा रहे हैं, जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पे आ जाता है कि कुछ साटन दवाइयाँ हैं, जैसे टेलमिसाटन, ऑलमिसाटन, इसको खाने से कोविड बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सारे गाइडलाइन सही कहते हैं कि अगर आप पहले से भी इस तरह की ब्लड प्रेशर की दवा या हार्ट के लिए कोई दवा ले रहे हैं, टेलमिसाटन, ऑलमिसाटन, उसको कंटिन्यू रखें। और जितने भी ब्लड थिनर्स हैं, खास करके वैक्सीन लगाने के लिए भी जो लोग पोस्ट एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी जा रहे हैं, वो अपनी इक्वास्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल वगैरह बंद ना करें, क्योंकि अगर उनको कोई दिक्कत है, उनको कोई कंफ्यूजन है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये मैसेज पे कि एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट्स दो तरह के ड्रग्स हैं। तो मैं यही सब चीजें बार बार दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कार्डियक पेशेंट्स को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इस बार बहुत बार RT-PCR जो है वो निगेटिव आता है, बट लंग में लीजन्स होते हैं, तो हाई रेजोल्यूशन CT भी एक अब तरीका है जिससे कि आप अपने इन्वॉल्वमेंट जान सकते हैं। और जो कार्डियक मार्कर्स हैं या इवन हार्ट का फंक्शन जो इको से देखते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोविड के साथ अगर आपका हार्ट फंक्शन डिटोरिएट करता है तो ये भी एक चिंता की विषय है। ठीक है। अब डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अभी हाल फिलहाल बहुत सारे लोगों को दिक्कतें, गले में खराश, हल्का बुखार, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वायरल भी होता है। ये कैसे पहचाने कि मतलब आप कोरोना नहीं बल्कि वायरल से पीड़ित हैं? ये कन्फ्यूजन भी बहुत लोगों में हो रहा है आजकल। बिल्कुल, देखिए, लेकिन चाहे आपको नॉर्मल वायरल हो रहा है, चाहे आपको कोविड के सिम्टम्स हैं, जब शुरुआती सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, आपको तुरंत अपने आप को आइसोलेट ज़रूर करना है, चाहे आपके परिवार वाले हो या आप जहां काम करते हैं वहां जाते हो। दूसरी बात यह कि देखिए, अगर शुरुआत में आपको हल्का बुखार है, थोड़ी खांसी है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि वो 1-2 दिन आपको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि आपकी तबीयत, जो हम एंटी एलर्जिक्स दे रहे हैं, जो हम माइल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे आराम आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अगर हमें लगता है कि आराम आ रहा है तो फिर हम लोग उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कुछ साइंस दिखाई देते हैं हमें ऐसे, या कोई नए सिम्टम्स उभर कर आते हैं, तब हम लोग जो है कोविड का टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। तो हर किसी को भागने की जरूरत नहीं है। और वहीं शिरीन, मैं एक बहुत जरूरी बात लोगों को बताना चाहूंगी कि अब आज आपके हाथ में जब कोविड की रिपोर्ट आती है तो आपके हाथ में उसमें एक सीटी वैल्यू लिखी होती है। अक्सर क्या हो रहा है कि लोग सीटी वैल्यू देख करके पैनिक बटन दबा रहे हैं। जैसे ही लोग देखते हैं कि मेरा सीटी वैल्यू 14 आया है, 15 आया है, 12 आया है, तो लोग तुरंत ये सोचते हैं कि अब तो एडमिट होना होगा, हमें सिवियर डिजीज है। प्लीज ये समझिए कि जो सीटी वैल्यू आपके कोविड की रिपोर्ट में आप देखते हैं उसके क्या मायने हैं। पहली बात यह है कि सीटी जो वैल्यू होती है वो अगर जो है किसी ने सैंपल ठीक नहीं लिया है तो वैल्यू चेंज हो सकती है। कई बार लैब्स में भी वैल्यू चेंज हो जाती है। और शुरुआत के दिनों में जब इनिशियल डिजीज होती है तब सीटी वैल्यू कम आती है, और जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती है सीटी वैल्यू बढ़ने लगती है। तो सीटी वैल्यू जो है वो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस से लिंक्ड है। और हम ये भी मानते हैं कि जिसकी सीटी वैल्यू कम है उनका वायरल लोड ज्यादा है और हो सकता है कि उन्हें सिवियर डिजीज ज्यादा हो, लेकिन इसको टोटलिटी में लिया जाता है। हो भी सकता है कि कोई व्यक्ति, और ऐसा हम बहुत देख रहे हैं कि सीटी वैल्यू 12 है, 10 है, लेकिन सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, फीवर है हल्का सा या हल्का डायरिया, और वो लोग घर में ठीक हो रहे हैं। और वहीं जिन लोगों का सीटी वैल्यू 24, 30 आ रहा है लेकिन लंग्स जो है वो टोटली कोलैप्स हो गई है। तो सीटी वैल्यू को लेकर के आपको पैनिक बटन नहीं दबाना है। ये नहीं सोचना है कि अगर सीटी वैल्यू कम आई है तो अब हमें एडमिट हो जाना चाहिए। आपको डॉक्टर से बात करनी है, वो आपको टोटलिटी में देखेंगे कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं, आपके पैरामीटर्स कैसे हैं, तब वो उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं अभी लोगों में देख रही हूँ, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस तरफ ध्यान देना भी लोगों का बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा, थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि लोगों में पैनिक लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको लगता है कि थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, तकलीफ हुई तो लगता है कि नहीं अब अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। तो ये कैसे समझें, आप घर पर होम आइसोलेशन में हैं, कौन सी वो सिचुएशन होनी चाहिए जब आपको लगे कि नहीं अब सीवियर कैटेगरी में है और अब अस्पताल जाना आपके लिए ज़रूरी है? देखिए शिरीन, मैं आपको बताऊं, इवन जिन लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम हुई और जो लोग हॉस्पिटल गए, केवल उनको 1-2 दिन बहुत लो फ्लो की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी और उसके बाद 2-3 दिन बाद वो लोग घर आ गए। तो अगर जो लोग अपना ऑक्सीजन का इंतजाम घर पे कर सकते हैं तो उनको तो बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे भी आ गया है, फिर उन लोगों को कम से कम मिल जाएगी जगह अस्पताल में जो इंतजाम नहीं कर सकते। अभी क्या हो रहा है, जो घर पे भी अफोर्ड कर सकते हैं, अस्पताल में भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जो लोग कहीं नहीं कर सकते उनको बेड की दिक्कत आ रही है। मेरे पास इस समय कम से कम 10 लोग हैं जिनको मैं रीअश्योर कर रहा हूँ सुबह शाम कि आप कुछ मत करिए, बस ये मॉनिटर करते रहिए, आप ठीक हैं बिल्कुल। तो मोस्ट पीपल ओनली नीड रीअश्योरेंस फ्रॉम समवन। और अभी कुछ हॉस्पिटल्स में, और इतना कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होम केयर के लिए गाइड करते हैं और कंसल्टेशन करते हैं। मॉर्निंग इवनिंग कोई बात कर लेता है, किट आती है वो भेज देते हैं। तो ये प्रक्रिया पहले वाले फेज में भी चली खूब और अभी भी चल रही है। इसलिए लोग बिल्कुल भी, अब जैसे मैंने बताया कि वो ठीक हो गए, अब वो कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं घर नहीं जाना चाहता। तो अब ये इंडिकेशन अगर हॉस्पिटलाइजेशन का रहेगा तो ठीक होने में, तो उनको स्ट्रेंथ आने में तो 10 दिन और लगेंगे। क्या 10 दिन और वो अस्पताल में रहना चाहते हैं? तो ये लोग, हमारे यहाँ हर आदमी अपनी ही चिंता करता है, दूसरे की चिंता नहीं करता। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपना प्रोटेक्शन करिए, दूसरे अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा तो ये जो हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, ये बिल्कुल कम हो जाएगा। ज्यादातर लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, अस्पताल जाके भी मिनिमल मेडिकेशन। लोग कह रहे हैं मुझे 48 घंटे से कोई देखने नहीं आया और फिर भी ठीक होके घर आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ रीएश्योरेंस भी काफ़ी है। और होम केयर वाकई में एक बहुत अच्छा हमारे पास उपाय है जिसको लोग अच्छे से इस्तेमाल करें। और दिल्ली सरकार भी कर सकती है दिल्ली के लिए, और बाकी शहर भी गवर्नमेंट की अपनी हेल्पलाइंस हो सकती है। अब हेल्पलाइन पर लेकिन लोग होने चाहिए मौजूद, जो जवाब देके लोगों को रीअश्योर कर सकें। बहुत सारे लोग खाली टेलीफोन पे आप उनकी स्थिति पता कर लें
और उनको ये आश्वासन दे दें कि आप ठीक हैं, आप ये बस करते रहिए और हमें जब भी कोई दिक्कत हो हमें बता दीजिए। क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं। जिस तरह की वो आसपास भी खबरें सुन रहे हैं, जब न्यूज़ चैनल्स पर इस तरह की खबरें देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और लगता है कि कोई आसपास हो, कोई एक्सपर्ट ऐसा हो जो उन्हें समझा सके। ठीक है, मैं आप लोगों के पास फिर से आती हूँ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं। कोरोना के हालात को देखते हुए रैलियां रद्द की हैं। राहुल गांधी ने इसकी जानकारी खुद दी। उन्होंने कहा कि दूसरे नेताओं से कहा है कि वो भी मौजूदा हालात में बड़ी रैलियां करने के दुष्परिणाम के बारे में जरूर सोचें। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के हालात को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियों को स्थगित कर दिया है। सभी नेताओं से मेरी अपील है कि वो भी मौजूदा हालात में बड़ी रैलियां करने के दुष्परिणाम के बारे में जरूर सोचें। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी रैलियों को रद्द कर दिया, खुद ट्विटर के माध्यम से वो जानकारी देते हैं। साथ ही वो दूसरे नेताओं से अपील भी कर रहे हैं कि बड़ी रैलियां मत करिए और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं या फिर क्या हो रहे हैं इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जो भीड़ इकट्ठा हो रही है रैलियों में, वो किस तरह से मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश, आपके पास आती हूँ मैं, क्योंकि हम संक्रमण की बात कर रहे हैं, हम कोरोना संक्रमण की हर उस पहलू पर बात कर रहे हैं जो लोगों के सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं। सिटी स्कैन की ज़रूरत कब पड़ती है? क्योंकि बेवजह आप जाकर सिटी स्कैन करा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत कब है जो ज़रूरत के हिसाब से आपको सिटी स्कैन करा लेना चाहिए? अब जी, आजकल कोरोना में पहले आपने जो बताया था कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं जब मरीज़ को अस्पताल जाना चाहिए, तो सबसे पहले अगर कोरोना की रिपोर्ट आ गई है तो उनको पैनिक नहीं करना चाहिए कि उनको हॉस्पिटल जाना है। होम मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग अपने घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन करें। दूसरे, वो ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर घर पे रखें और अगर पल्स ऑक्सीमीटर में 96% से ऊपर है तो उनको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अगर 95% से कम आता है तो उनको जो कुछ प्रिकॉशंस हैं अगर घर पे लेंगे तो वो ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। जिससे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या पेट के बल ज़्यादा से ज़्यादा लेटें और गर्म पानी और स्टीम का लें। इसके साथ साथ घर पे 2 और टेस्ट कर सकते हैं। वन इज सिंगल ब्रेथ काउंट, अगर एक सांस में वो 30 से ज़्यादा गिन सकते हैं तो आई कैन रीअश्योर कि उनको कोई इतनी जल्दी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, एक 5-6 मिनट्स वॉक होती है कि अगर 6 मिनट अपने कमरे में ही जहाँ पे हैं वॉक करें और उनका सैचुरेशन लेवल 5% से कम हो जाता है तब उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। तो ये ऑब्जेक्टिवली आप घर पे मॉनिटर कर सकते हैं और अस्पताल तभी जाएं जब उनको ज़रूरत हो। और तीसरी चीज़ ये अपना जो इनका जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उस पर बहुत ध्यान दें कि उनका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या कोई और क्रोनिक बीमारी है, उसको भी वो कंट्रोल में रखें या उसके लिए भी डॉक्टर से सलाह लेके उसको पूरी तरह से ठीक रखें। जैसा जो आपने पूछा सीटी स्कैन, नाउ सीटी स्कैन आजकल सीरियस बीमारी में ज़रूरी हो गया है, सबके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में सीटी स्कैन आप करा सकते हैं। और आजकल ये भी देखा गया है कि अगर कुछ लोग जो RT-PCR नेगेटिव आया है लेकिन सीटी उसकी रिपोर्ट भी 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, लेकिन सीटी स्कैन आपको आधा घंटे में मिल जाता है। तो सीटी स्कैन वन इज़ ए गुड मॉडलिटी फॉर डायग्नोसिस। उसके बेस पे आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब सीवियर बीमारी है तभी करें, उसका ज़्यादा मिसयूज़ ना करें। ठीक है डॉक्टर, यानी कि समझने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर ही आप अस्पताल जाएं, वरना घर पर रहकर भी आप खुद को ठीक कर सकते हैं। लगातार सभी एक्सपर्ट से आप सुन रहे होंगे वो यही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए खास बातें, ये हिदायतें उन तक पहुंचाने के लिए। और हम यहाँ पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी लगातार आप ही कवरेज देख रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.